Hello everybody, I am Bimal Sinha. Today's topic is Rankine cycle as the ideal cycle for steam power plant. ठीक है, यहाँ देखेंगे कार्नोट साइकिल इज नॉट theoretical cycle for steam power plant as it is difficult to build pump which can suck water and steam mixture and deliver saturated water to only. ठीक है, this difficulty is eliminated in Rankine cycle by complete condensation of vapor into condenser and then pumping the water isentropically to boiler pump pressure. The Rankine cycle is theoretical cycle for steam turbine power plant. रैंकाइन साइकिल इसीलिए है, ये भी थ्योरेटिकल साइकिल था और कार्नोट भी थ्योरेटिकल साइकिल था, बट कार्नोट थ्योरेटिकल साइकिल एक्सेप्टेड नहीं है स्टीम पावर प्लांट के लिए, बट रैंकाइन साइकिल का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो पावर प्लांट के लिए एक्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें जो लिमिटेशन है वो फिर से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पार्ट्स है? बॉयलर है, स्टीम टर्बाइन है, कंडेंसर है, एक्सट्रैक्टेड पम्प है और फीड पम्प है। चलिए, ये रैंकाइन साइकिल क्यों एप्लीकेबल है स्टीम पावर प्लांट के लिए और कार्नोट क्यों नहीं था? ठीक है, हम फिर से एक बार पीछे से बैक जाते हैं। देखिए 3 to 4 जब कंडेंसर से कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ तो 3 to 4 कहाँ पर पहुँचा? यहाँ पर कंडेंसेशन करने के बावजूद 4 पॉइंट पूरा सैचुरेटेड लिक्विड में नहीं है, मतलब कम्प्लीटली वो वाटर कन्वर्ट नहीं कर पाया। किसको? एग्जॉस्ट गैस कमिंग आउट फ्रॉम टर्बाइन। क्लियर है? दिख रहा है, ये वेट रीजन में रह गया। ये एक लिमिटेशंस है और एक लिमिटेशंस क्या है? 2 to 2 मतलब सुपर हीटेड स्टीम बना रहा है ड्राई सैचुरेटेड से एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये भी एक डिफ़िकल्ट है। ठीक है, जो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस करके रैंकाइन करेगा। क्लियर है? चलिए फिर से हम रैंकाइन साइकिल में जाते हैं। तो ये फॉलोइंग पार्ट्स है: बॉयलर, स्टीम टर्बाइन, कंडेंसर, एक्सट्रैक्शन पम्प एंड फीड पम्प। ये एक्सट्रैक्शन पम्प यहाँ एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है किसमें? रैंकाइन साइकिल पे। जो कंडेंसर से जो स्टीम निकलेगा वो फुल्ली वाटर और स्टीम मिक्सचर में निकलेगा, फुल्ली वाटर नहीं निकलेगा। तो उसमें जो स्टीम है उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालेगा और फिर उसके बाद फीड पम्प में पहुँचाएगा। तो ये एक्स्ट्रा यहाँ ऐड हुआ जो कार्नोट साइकिल का फेवरेटी को कंप्लीट करेगा रैंकाइन में। क्लियर है? तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम और पीवी और टीएस डायग्राम में जाते हैं रैंकाइन साइकिल का। क्लियर है? देखिए रैंकाइन साइकिल सिमिलरली इसका बॉयलर है, टरबाइन भी है, कंडेंसर है, हॉट वेल और एक्सट्रैक्शन पंप एक्स्ट्रा ऐड हुआ पंप। ठीक है, पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम यहाँ पर बारीकी से सब कुछ समझना है। बॉयलर में क्या दिया है? हीट ऐड किए तो सैचुरेटेड वाटर चेंज इनटू सैचुरेटेड ड्राई सैचुरेटेड स्टीम देन सुपरहीटेड स्टीम, वो इन करेगा टरबाइन पे ऐड इन करने के बाद वो आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन होगा। तो टरबाइन यहाँ से स्टीम का वर्क लेके वर्क देगा। क्लियर है? फिर जो एग्जॉस्ट स्टीम है टरबाइन से वो कंडेंसर से पास होगा 3 to 4 ठीक है, यहाँ तक पहुँचते हैं। 1 से 2 देखिए, 1 ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, वो 2 तक पहुँचा ड्राई सैचुरेटेड लाइन में। ठीक है, ये सैचुरेटेड लिक्विड था। फिर 2 से 2 हम कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन करके सुपर हीटेड स्टीम बनाए। 2 से 2 प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा। क्लियर है? फिर 2 to 3 में क्या हुआ? टरबाइन पे घुसेगा तो आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन हुआ, मतलब देखिए वॉल्यूम ग्रेजुअली बढ़ रहा है और प्रेशर ग्रेजुअली घट रहा है। क्लियर है? पीवी और टीएस से समझ में आ रहा है। तो 2 से 3 कहाँ हुआ? देखिए तो पहुँच के वो कहाँ पहुँचा? 3 और 2 से 3 और 2 से 3 मतलब ये वेट रीजन में रहा, ये ड्राई सैचुरेटेड में और ये सुपर हीटेड। 3 केस यदि है तो उस अकॉर्डिंग वो जब एक्सप्रेशन करेगा तो कहाँ पहुँचेगा। ठीक है, ये यहाँ दिखा रहा है 3 लाइन। तो 3 पॉइंट से फिर क्या होगा? फिर उसको ठंडा करना है थ्रू कंडेंसर में क्या होगा? कूलिंग वाटर लेगा और कूलिंग वाटर घुसेगा और एग्जॉस्ट स्टीम का हीट को लेकर बाहर निकलेगा। क्लियर है? वो बाहर सराउंडिंग में दे देगा। तो 3 और 4 में देखिए, 3 to 4 में 3 to 4 क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, 3 to 4 में टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है। क्लियर है? तो 4 से फिर 4 जो डैश पहुंच रहा है वो वेट रीजन में पहुंच रहा है और वो सफिशिएंट नहीं है क्योंकि वो मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वाटर है और जिसको पंप फुली पंपिंग करके पहुंचा नहीं पाएगा बॉयलर तक। ठीक है, तो हमको ये 4 को 4 तक पहुंचाना है, मतलब वेट मिक्सचर को पूरी स्टीम में वाटर में बदलना है। तो क्या करना होगा? तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन पम्प जो लगा हुआ है जो रैंकाइन साइकिल में है, जो कार्नोट साइकिल में नहीं था, इसका कार्नोट साइकिल का लिमिटेशन को पूरा करेगा और यहाँ रैंकाइन में ये यूज़ होकर
ये थ्योरेटिकली एक्सेप्टेड है इसीलिए। तो ये एक्सटेंशन पंप क्या करेगा, जो भी इसका स्टीम प्रेजेंट है उसको बाहर निकाल के फेंकेगा और फुली उसको वाटर कन्वर्ट करेगा। तो इसके बाद ये हॉट वेल मतलब देखिए स्टीम जब निकलेगा तो कुछ टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसका टेम्परेचर अभी भी पानी गर्म है, मगर स्टीम से उसको निकाल देगा तो वो हॉट वाटर कन्वर्ट होगा। फिर हॉट वाटर पहुँचते पहुँचते कहाँ पर पहुँचा, 4 पॉइंट, देखिए कहाँ है, लिक्विड लाइन में, ठीक है। तो 4 से 5 क्या हो रहा है, देखिए तो 4 से 5 हो रहा है आइसेंट्रोपिकली, ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है 4 to 5, और वर्क डन बाय द पम्प, ठीक है, पम्प वर्क करेगा हॉट वेल को लेकर पहुंच जाएगा। फिर 5 to 1 जो दिखाता नहीं, यहाँ हम दिखा दिए 5 पॉइंट जो है, 5 पॉइंट एक्चुअली दिखाता नहीं, होता है कैसे, 5 to 1 पॉइंट क्या हो रहा है, 5 to 1 देखिए एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अगेन हीट एडिशन। यहाँ बहुत समझना है, यहाँ पहुँचाने के बाद जो पानी रहेगा वो पूरी सैचुरेटेड टेम्परेचर तक नहीं पहुँचेगा, क्लियर है। तो 5 तक तो पहुँचेगा, उसको हमको सैचुरेटेड टेम्परेचर तक नहीं पहुँचा, सैचुरेटेड टेम्परेचर नहीं पहुँचेगा तो हम उसको फिर से उसको हम डाई सैचुरेटेड नहीं पहुँचा पाएंगे। तो 5 के बाद उसका 1 तक हम फिर सेंसिबल हीट देके उसका टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो 5 to 1 में देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, और 5 to 1 में प्रेशर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन फिर हुआ है, ठीक है। तो फिर पहुंचा 5, फिर 5 से 1 तक पहुंच गया, फिर ये प्रोसेस रिपीटेड होते रहेगा, क्लियर है। तो 1 to 2 है टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, हीट एडिशन, और 3 to 4 में है कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं अब इसका ये निकालूंगा थर्मल एफिशिएंसी। तो चलिए थर्मल एफिशिएंसी को और रैंकिन साइकिल की, जैसे कि हम लोग कार्बन में पढ़े थे थर्मल एफिशिएंसी निकालने का प्रोसेस। हीट एडिशन क्या होगा, बॉयलर में हीट एडिशन होता है, तो फाइनल हीट एडिशन के बाद उसका 0.2 पहुंचा तो उसका H2 इनफिनिटी है। इनिशियली क्या था, वो वाटर था सैचुरेटेड वाटर, इसलिए HF1 लिखे। तो H2 माइनस HF1 क्या होगा, हीट एडिशन इन बॉयलर। हीट रिजेक्शन कहाँ होता है, कंडेंसर में, कंडेंसर हीट निकलता है, मतलब जब ये H3 पॉइंट है जो स्टीम एग्जॉस्ट होकर टरबाइन से निकला, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा स्टीम कंडीशन में है और उसका थोड़ा सा बहुत भी टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। वो कंडेंस होगा मतलब ठंडा होगा, तो उसका इंथैल्पी कम होगा। तो HF4, क्लियर है। HF4 इसलिए लिख रहे हैं कि अभी वो यहाँ पर वो वाटर केस में आ जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो इंथैल्पी H3 माइनस H4 मिलेगा, हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर। तो हमको पता है हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन बाय हीट एडिशन इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एनी साइकिल, ठीक है। तो H2 सिमिलरली हम पुट कर देने के बाद फिर देखिए यहाँ ये सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, तो H2 माइनस HF1 पुट है, तो H2 माइनस H3 को एक जगह लिखे और HF1 को एक जगह लिखे और HF4 को एक जगह लिखे, अरेंज कर लिया। क्यों, उसका बेनिफिट क्या होगा बताते हैं। फिर नीचे देखिए H2 माइनस HF1, HF4 को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, ठीक है। तो HF4 यहाँ माइनस है और HF4 देखिए, तो ये जब उसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे H2 माइनस HF4 माइनस HF1 आएगा और माइनस माइनस प्लस HF4 आएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फिर इसमें हमको कोई भी नीचे के क्वेश्चन में डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है। इन डिनोमिनेटर HF4 एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, क्लियर है। तो अरेंज कर लिए H2 माइनस H3 माइनस HF1 माइनस HF4 को वर्क ऑफ पम्प लिखा है और H2 माइनस HF4 बाई वर्क ऑफ पम्प लिखा है। मतलब जो HF1 माइनस HF4 वर्क ऑफ पम्प है, कैसे फिर से मैं स्कीमेटिक डायग्राम में जाता हूँ। देखिए HF1 माइनस HF4, तो पंप करने के बाद, पंपिंग होने के बाद उसका प्रेशर इंथैल्पी बढ़ेगा, तो HF1 ज़्यादा होगा, HF4 कम होगा, तभी ना पंप यहाँ पर इंटरनली वर्क दे रहे हैं। तो HF1 माइनस HF4 क्या होगा, वर्क ऑफ द पंप, जो यहाँ हो गया, ठीक है। तो टरबाइन का जो वर्क है वो बहुत बड़ा है पंप से, तो पंप को वर्क को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। एज कम्पेयर टू टरबाइन वर्क, पंप वर्क इज़ वेरी वेरी स्मॉल, कैन बी नेग्लेक्ट। मतलब 100 है किसी का वर्क, किसी का 1 जूल वर्क है, तो क्या होगा, 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसका कंपेयर भी बहुत छोटा है। तो इसमें थर्मल एफिशिएंसी फॉर्मूला है H2 माइनस H3 बाई H2 माइनस HF4। H2 है बॉयलर से बाहर निकला है तो उसका स्टीम टेम्परेचर इंथैल्पी, H3 क्या है, एक्सपेंस हुआ टरबाइन के बाद तो उसका इंथैल्पी, H2 से वही HF4 क्या है, कंडेंसर से ठंडा होने के बाद उसका स्टीम को जो वाटर में खुली कन्वर्ट होगा उसका इंथैल्पी। तो इसमें पता है जो प्लांट में काम होता है, तो इसमें एक्चुअली न्यूमेरिकली कैलकुलेटेड भी होता है एक्सपेरिमेंटली, तो उसमें पता है इसका है वैल्यू। तो ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी वेरीज फ्रॉम 35 to 38%, ठीक है। तो हमें और एक भी फार्मूला पता है कि हम उसका वर्क टरबाइन और पंप से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वर्क नेट वर्क क्या होता है, वर्क टरबाइन माइनस वर्क पंप, ठीक है। तो वर्क टरबाइन क्या है,
H2 माइनस H3 और वर्क पम्प है HF1 माइनस HF4। वर्क पम्प देखिए अभी हम लोग मैंने बताया HF1 माइनस HF4, ये पुट कर दिया वर्क टर्बाइन। फिर मैं जाता हूँ वर्क टर्बाइन पे, H2 माइनस H3, 2 पॉइंट का और 3 पॉइंट का। देखिए किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, 2 का ज़्यादा है और 3 का कम है, तो मतलब इंथैल्पी इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। तो H2 माइनस H3, तो वर्क टर्बाइन हो गया H2 माइनस H3। पुट कर देंगे, फिर से इसको अरेंज कर देंगे H2 माइनस H3 HF1 माइनस HF4। तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। H2 माइनस HF1 को एक तरफ और H3 माइनस HF4 को एक तरफ, और नीचे हीट एडिशन H2 माइनस HF1 जो है यहाँ से मैंने बताया था H2 माइनस HF1, ठीक है, जो बॉयलर पे हुआ। दोनों को अरेंज करने के बाद देखिए ये फार्मूला और ये फार्मूला, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, हम यदि हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन बाय हीट एडिशन से हम इसको थर्मल एफिशिएंसी निकालेंगे, या वर्क नेट बाय हीट एडिशन मतलब वर्क टर्बाइन माइनस वर्क पम्प, तो हमें सेम थर्मल एफिशिएंसी मिलेगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थर्मल एफिशिएंसी मैंने एक्सप्लेन किया, लिमिटेशंस एक्सप्लेन किया, फिर से मैं स्कीमेटिक डायग्राम पे और जा रहा हूँ। तो मैंने रैंकन साइकिल का स्कीमेटिक डायग्राम, पीवी और टीएस डायग्राम एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसका लिमिटेशन जो था कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन यहाँ है, और रैंकन में था कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन, सुपर हीटेड स्टीम कन्वर्ट करना। वो यहाँ पर लिमिटेशंस को मैंने एक्सप्लेन किया, जो रैंक कन्वर्ट का था रैंकन में उसमें सुधारा गया है। कंडेंसर प्रोसेस के बाद फुली स्टीम वाटर में कन्वर्ट नहीं होता था, वो वेट रीजन में रहता था। जो देखिए 4 से 4 पॉइंट में पहुँच रहा है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन पंप के द्वारा स्टीम जो है कुछ प्रेजेंट है उसको बाहर निकाला जा रहा है, तो पंपिंग प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये दोनों लिमिटेशन से यहाँ सुधारा जा रहा है। तो ये हो गया हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन जो होगा बॉयलर पे और कंडेंसर में एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर में होगा। क्लियर है। और 2 to 3 क्या है, आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन है। तो 2 to 3 में देखिए इंट्रोपिक कांस्टेंट है, और 4 to 1 में इंट्रोपिक कांस्टेंट है, 4 to 1 में पंप इंट्रोपिक कांस्टेंट है। क्लियर है। तो कार्नोट का इसमें हम समझ रहे हैं, कार्नोट इतना एफिशिएंट होने के बाद भी वो क्यों प्लांट में काम नहीं होता है, और रैंकन साइकिल जो है क्यों कम होता है। इसीलिए रैंकन साइकिल जो थ्योरेटिकल साइकिल है जो स्टीम पावर प्लांट में यूज़ होता है, ठीक है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूले। इंजीनियरिंग काउंसिल बाय विमल सिन्हा। इफ मोर और मेरे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। थैंक यू।